हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। तो मैं दिव्या कश्यप आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी क्लास में। राइट। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास दैट इज लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE एग्जाम्स। सो एज यू ऑल नो दैट आई एम दिव्या कश्यप एंड जैसे कि मैं हमेशा बताती आई हूँ, आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट टीचर। दिस इज वॉट आई फील फॉर माई सेल्फ। राइट। और यही मैं आप सबको बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कॉन्फिडेंट बनो और किसी भी जो भी आपका गोल है उसको लेके बहुत पैशनेट, बहुत डिटर्मिनेंट। राइट। तो एज पर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आपको पता है मैं MSc केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी हूँ और यहाँ पे इसीलिए हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट मैं केमिस्ट्री के अंदर और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, बेसिक चीज़ें हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ी थी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसी प्रीवियस लेक्चर पे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़े हुए हो आप और बहुत ही लकी हो आप, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बहुत इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, आपको पढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया से एजुकेटर्स हैं यहाँ पे। राइट। जो अलग अलग तरह की पूरा जोर लगा देते हैं आप तक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। राइट। और इंटरेक्टिव सेशंस तो आपको पता ही है, हमारे पास क्विजेस होते हैं, हमारे पास पोलिंग्स होती है, हम कमेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं। राइट। तो हर तरह का आपको जो भी हेल्प कर पाते हैं ताकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाओ, वो हमारा एफर्ट रहता है। तो हमारे लाइव क्लासेस होती है, हमारे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, हमारे कोर्सेज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड प्लान्स आपको मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस का तो आपको पता ही है कि आप कहीं भी बैठे कैसे भी अपने कंफर्ट जोन में हमारे सेशंस को देख सकते हो। और जब भी पढ़ना चाहो तो कोई भी एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड एक्सेस हम आपको देते हैं। आप लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड कोर्सेज को वॉच कर सकते हो अपने कंफर्ट से। तो कोई भी रीजन पढ़ाई से भागने का आपके पास रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइव क्लासेस जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बिल्कुल फ्री होती है। ये हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनको आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को चुन सकते हो, उनके साथ जुड़ सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। और हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। जैसे कि देखिए आपके पास मैथमेटिक्स में हमारे 6 कोर्सेज है, सोशल साइंसेस में भी 6 कोर्सेज है, हिंदी में भी 3 कोर्सेज है, साइंस में भी 3 कोर्सेज है, इंग्लिश में भी 1 कोर्स है। तो पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग से हम लोग चलते हैं और आपका सिलेबस एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करते हैं। तो सोचना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, राइट, इंस्टॉल करिए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी सब्सक्रिप्शन को बाय करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्रिप्शन को बाय करोगे बहुत फायदा रहेगा आपको, आपका पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन दूर हो जाएगा एंड बिलीव मी आपको बहुत बहुत अच्छे इंटरेक्टिव सेशंस मिलेंगे यहाँ पे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक आपको दिया है इसको टाइप करना है आपको यहाँ पे और क्लिक करते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब जैसे कि मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको बता रही हूँ, तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली सब्सक्रिप्शन है आपके लिए अनअकैडमी का। अगर आप कहीं पे प्राइवेट ट्यूशंस भी लेते हैं वो भी इतना आप चीप नहीं पड़ेगा, इतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं पड़ेगा जितना कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पड़ता है। देखिए, अब सब्सक्राइब करने के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे ड्यूरेशन के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो अपना सब्सक्रिप्शन है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का ट्राई करिए, क्योंकि एक तो वो आपको पॉकेट फ्रेंडली रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब भी हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स लेते हैं तो हम अच्छे से नहीं तैयारी कर पाते, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है कि आपको ये काम बहुत ही थोड़े टाइम में पूरा करना है। राइट। लेकिन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए अगर आपके पास थोड़ा लंबे पीरियड का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप रिवीजन भी कर पाओगे, आप टेस्ट भी कर पाओगे, अगर कोई कंसेप्ट भूल गए उसको दोबारा भी देख पाओगे। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप 2 या 2+ का सब्सक्रिप्शन ट्राई करिए। अब देखिए 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हमारा 22,500 में है और 36 मंथ्स का 32,400 और 48 मंथ्स का देखिए कितना पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है, जस्ट 36
1000। तो ये सब्सक्रिप्शन हमारे पास 9, 10, +1 और +2 क्लासेस के लिए है। और अगर 10th, 11th, 12th के लिए करें तो हमारे पास जो प्लान्स है इसमें हमारे पास 2 इयर्स का 22,500 और 36 मंथ्स का 28,800 का है। और मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट आपके लिए, अगर आप मेरा प्रोमो कोड दिव्या01 यूज करते हैं तो आपको इन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पे 10% एक्स्ट्रा डिबेट मिलेगा, राइट। और आप इन कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो मेरा प्रोमो कोड मत भूलिए, दिव्या01। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं और बेसिकली उन सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, रिएक्टेंट्स, राइट। और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। तो दिस इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट्स से मेरे पास ए और बी रिएक्टेंट है और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है ए बी। तो ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हो जाते हैं और ए बी हमारे पास क्या हो जाता है, प्रोडक्ट। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास रिएक्टेंट हो ए बी और वो प्रोडक्ट बना रहा हो ए प्लस बी, राइट। रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट हो, लेट्स से ए बी, और इसको मैं एक और रिएक्टेंट सी के साथ रिएक्ट करूं और मेरे पास प्रोडक्ट जो बने वो बन जाए ए प्लस सी बी। तो रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का होना जरूरी है। तो अभी हम फोकस सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे मैंने 2 रिएक्टेंट, यहाँ एक, और यहाँ पे इस तरीके के रिएक्टेंट लिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इनको हम लेटर अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग। अब केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे हर चीज का एक लैंग्वेज होता है, वैसे केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है कि कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो केमिस्ट्री में हम प्रेफर करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन वर्ड्स वी राइट इन केमिकल इक्वेशन। तो कार्बन का जैसे सिंबल हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि भी हमारे पास सिंबल्स होते हैं। रिएक्ट का मतलब हम प्लस करते हैं कि इसके साथ मिक्स होने वाला है। ऑक्सीजन आपको पता है O2 होती है। टू फॉर्म का मतलब एरो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है CO2 होता है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप इनके स्टेट्स भी लिख सकते हो, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कार्बन कितना है, 1, और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन कितना है, 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर भी कितना ऑक्सीजन है, 2। तो इसका मतलब इनके जो मोल्स है वो क्या है, सेम है, राइट। तो इसलिए ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट आप ये सोच रहे होंगे कि हम रिएक्शंस को बेसिकली बैलेंस करते क्यों है। तो हम बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक लॉ पता है जो कि लॉ सारी इक्वेशंस ओबे करती है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें एक लॉ पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें ये बताता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब हम सेल्फ क्रिएशन नहीं कर सकते, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मास क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड। मतलब इसको अगर हम रिएक्शन पे इंप्लाई करें तो इसका मतलब है कि जितने आप रिएक्टेंट के मोल्स लोगे दैट शुड बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 4 कार्बन डाले और यहाँ पे बने सिर्फ 2 कार्बन, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास जो इनके मोल्स है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि जो मासेस है वो केमिकल रिएक्शन में कभी ना तो ज़्यादा हो जाते हैं अपने आप, ना ही कम हो जाते हैं, हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। तो व्हाट इज द नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? In order to obey the law of conservation of mass, which states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It is always conserved. It is always conserved.
और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 1। नॉर्मली हम जो बैलेंस करते हैं रिएक्शन वो हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। किससे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि ये मैं कर रही हूँ, देखो तो मैग्नीशियम कितने हैं मैंने गिन लिए, राइट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं मैंने वो भी गिन लिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो भी गिन लेते हैं, हाइड्रोजन है 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, क्योंकि जब भी कभी ऐसे ब्रैकेट के बाहर कोई चीज लगी हो, राइट, जैसे ऐसे लगाओ, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। एंड इफ इन केस अगर इनके सब्सक्रिप्ट कुछ और लगे होते तो इसको हम मल्टीप्लाई करते, राइट। तो मतलब अगर OH2 है इसका मतलब ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 है। बट अगर ये इस तरीके से होता तो इस केस में ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन भी 4 होते, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर यहाँ पे भी इनके आगे 2 लगा होता तो उसको भी हम साथ मल्टीप्लाई करते, राइट। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, 2 इंटू 2 यहाँ पे बन गए 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 2 बन गए 4। तो इस तरीके से हम इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हम काउंट कर लेते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए यहाँ के 2 और यहाँ के 2, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं, इनको हम प्लस करेंगे क्योंकि ये अलग अलग प्रोडक्ट के हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने आ गए, 4। ऑक्सीजन देखें तो यहाँ ऑक्सीजन है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन का भी है। तो क्या ये बैलेंस्ड है, देखिए मैग्नीशियम तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन में 2 में डिफरेंस है और ऑक्सीजन में 1 में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए, जैसे अगर मैं किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ, लेट्स से ये ऐसे ही लिखा हुआ है और मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ, तो बैलेंस करने में मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, ना ही मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। मेरे को अथॉरिटी है कि अगर मैं किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहूँ तो मैं उसके आगे लिख सकती हूँ, मैं उसके बीच में या उसके एज अ सब्सक्रिप्ट नहीं लिख सकती। चाहे वो मैं मैग्नीशियम की बात करूं, चाहे वाटर, चाहे किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करूं, आई एम नॉट ऑथराइज टू राइट इन बिटवीन, आई कैन राइट इन फ्रंट, ठीक है। तो समझ आ गया आपको इस तरीके से। तो अब अगर हम इसको बैलेंस करें, राइट, तो अगर मैं हाइड्रोजन को ही बैलेंस करूं, यहाँ हाइड्रोजन है 4 और यहाँ है 2, तो 4 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4, और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो अब हाइड्रोजन हो गए बैलेंस क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन अब बन गया 4 और इधर तो ऑलरेडी 4 था। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, पर इसको बैलेंस करने से पहले हर स्टेप पे आप रिएक्शन को क्रॉस चेक पक्का करिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप किसी के मोल्स बदल रहे हो तो किसी और के मोल्स बदल जाए, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम तो आप देखो वैसे ही बैलेंस है, 1-1 है, हाइड्रोजन आपने बैलेंस कर दिया 4 बन गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे अपने आप बैलेंस हो गया क्योंकि जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे आपने यहाँ 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 थे ही, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप जब आप चल रहे हो तो उसको क्रॉस चेक आपने पक्का करना है, क्योंकि जब हम कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो उससे दूसरे एटम्स भी अफेक्ट होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है ना, अगर ऑक्सीजन के पाव में यहाँ पे 2 या 4 होता तो भी ये चेंज हो जाता। सो यू नीड टू क्रॉस चेक इट अगेन एंड अगेन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से अब हमारे पास एक रिएक्शन है, SO2 प्लस O2 फॉर्म्स SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रही है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर है 1 और यहाँ पे भी सल्फर है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। अगेन हिट एंड ट्रायल मेथड से करूंगी मैं इसके साथ, इस रिएक्शन के साथ, इक्वेशन के साथ एक तरह से प्ले करने वाली हूँ, 2 3 4 लगाकर और पता नहीं कौन सा मल्टीपल लगाकर ये बैलेंस हो जाएगी। तो लेट्स ट्राई इट विथ 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो मेरे पास सल्फर कितने हो जाएंगे, मेरे पास सल्फर हो जाएंगे, यहाँ पे सल्फर कितना है 1
और वहां सल्फर हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ, यहाँ भी मैं 2 लगा देती हूँ। राइट, तो सल्फर अब दोनों साइड कितनी हो गई, 2 और 2। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 लगाने से ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया हो या उसके कोई मोल्स बदल गए हो, 4 से या 3 से बदल गया हो। तो ऑक्सीजन को अगर हम चेक करें तो अब SO2 में ऑक्सीजन है हमारे पास 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे एक और 2, तो ये बन गई 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन है 6। राइट हैंड साइड पे देखें तो देखिए राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 6 हो चुकी है। इसका मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसी को बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। समझ गए आप? तो चलिए अब हम काफी ज्यादा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जिसके अंदर हम रिएक्शन लिखना सीखेंगे, उनको बैलेंस करना सीखेंगे। तो चलिए हम उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सिंपल नहीं होने वाले, इनको मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनको मैंने क्विज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। राइट, दो मैं आपको एप्लीकेशन एक्सप्लेन करूंगी इसका, राइट, कि भी किस तरीके से जो आंसर है वो क्यों आया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी कॉपीज लेके बैठो और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको 10 सेकेंड्स में लिखने की कोशिश करो। आफ्टर 10 सेकेंड्स में आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट केमिकल रिएक्शन, और बेसिकली ये आपको 1 मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। So the question is, hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. And your time starts now. लिखिए केमिकल रिएक्शन, इतना मुश्किल नहीं है ये। सो योर टाइम इज अप और आंसर डिस्कस करते हैं। अब इसका आंसर है हमारे पास यहाँ दिया गया था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, H2S। राइट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और आप इसको बना भी सकते हो। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फर की नेगेटिव वैलेंसी होती है, तो इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, H2S। इसको हम एयर के अंदर बर्न कर रहे हैं। राइट, एयर मीन सपोर्टर ऑफ कंबशन होगा O2, और ये हमें क्या दे रही है, वाटर। वाटर हमें पता है क्या होता है, H2O, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और इसका फॉर्मूला होता है SO2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन आ गई। आई थिंक यू गॉट इट कि किस तरीके से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखिए इस वर्ड प्रॉब्लम को, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखिए। टाइम इज अप एंड द आंसर इज, अब यहां पे दिया गया था फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट है, इट एग्जिस्ट एज P4। तो कभी भी आप यहाँ P नहीं लिखोगे, आप P4 लिखोगे। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन प्लस O2, और ये क्या बनाता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, अब नाम से ही पता लग रहा है पेंटा ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के पावर में क्या आने वाला है, 5। तो इट इज P2O5। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बन डाइसल्फाइड burns in air to give कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइसल्फाइड है, एयर में बर्न हो रही है, और क्या मिल रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, लिखिए इसको कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाई मीन्स 2 और सल्फाइड,
तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास होता है CS2, बर्न्स इन एयर मतलब +O2, और वो क्या दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन burns in air giving carbon dioxide and sulfur dioxide. Next question is, aluminium metal replaces iron from ferric oxide. Aluminium metal replace कर रहा है आयरन को from ferric oxide Fe2O3, फॉर्मूला आपको फेरिक ऑक्साइड का दे रखा है, और इससे क्या मिल रहा है हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए जल्दी इसको। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम मेटल, मतलब एल्यूमिनियम की बात हो रही है, रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। प्लस पॉइंट था, आपको फेरिक ऑक्साइड दे रखी थी यहाँ पे Fe2O3, और इसमें एक हिंट भी था कि वो आयरन की जगह ले लेगा। तो मतलब आयरन की जगह ले लेगा, मतलब अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता है, एल्यूमिनियम का हमें पता है 13 एटॉमिक नंबर होता है, 283, वैलेंसी होती है +3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है हमें 8, कॉन्फिगरेशन 2,6, वैलेंसी -2। क्रिस क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा Al2O3। तो क्या बनेगा यहाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन, और आयरन एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। तो हमारा आंसर बना Al प्लस Fe2O3 फॉर्म्स Al2O3 प्लस Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेरियम क्लोराइड reacts with zinc sulfate to give zinc chloride and barium sulfate, and your time starts now. लिखिए जल्दी से, लिख सकते हो आप, इतना मुश्किल नहीं है ये। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम का वैलेंसी होता है 2 पॉजिटिव और क्लोराइड इज नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा BaCl2। रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हमारे पास होता है, जिंक और सल्फेट वैलेंसीज लिखे तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा, ZnSO4, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज जिंक सल्फेट, इट गिव्स। अब जब ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन बेसिकली कैसे होगी, ये अपने आयंस बदल लेंगे, है ना। ये पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैलेंसी है, इसकी नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है। तो रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, तो बेरियम सल्फेट के साथ करेगा। अब जब बेरियम सल्फेट के साथ करेगा तो दोनों की वैलेंसी लिखो तो वैसे ही कट जाएगी, और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और जिंक किसके साथ करेगा, क्लोरीन के साथ। तो जिंक है 2 पॉजिटिव, क्लोरीन है नेगेटिव, और क्या बन जाएगा, ZnCl2। तो देखिए सारा खेल वैलेंसीज का है, वैलेंसीज होगी तो फटाफट से आप रिएक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमोनिया ब्रेक्स टू गिव नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट इक्वेशन है, जल्दी लिखो आप, ये तो आप 5 सेकंड में ही लिख सकते हो। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इट ब्रेक्स, मतलब इसमें सिर्फ एक यही रिएक्टेंट है, ये टूटने वाला है। ये रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें रिएक्टेंट टूट रहा है और ये क्या बना रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐसे तो नहीं लिखोगे क्योंकि ये डायटोमिक गैस होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 और H2। तो NH3 ब्रेक्स टू फॉर्म N2 प्लस H2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से 5 सेकंड में खत्म करिए इसको। लिखिए लिखिए जल्दी। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन, मतलब C, रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है,
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और क्या दे रहा है हमें? इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज carbon reacts with carbon dioxide to give carbon monoxide and your time starts now. देखिए काफी छोटी इक्वेशन है ये. Time is up and the correct answer is carbon C reacts with carbon dioxide, that is CO2, और क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज CO. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कंसंट्रेट करेंगे तो आप सब लिख पाओगे अच्छे से, आपको आता है. टाइम इज अप and the correct answer is calcium hydroxide. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स Ca और OH आपस में रिएक्टेड है, तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड रेडिकल का वैलेंसी होता है -. तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये CaOH. और आपको पता है इसको ब्रैकेट में करके लिखना है आपको 2. ऐसे 2 लिख देंगे तो ये गलत होगा. इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2. और ये क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव. क्रिस क्रॉस करेंगे ये 2 2 कट जाएगा, सब्सक्रिप्ट तो सेम रहता है, तो CaCO3 प्लस वाटर. तो हमारा इक्वेशन ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जितना आप ये रिएक्शन को लिख लेंगे ना, उतना अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ आएगा. केमिस्ट्री उतनी ही आसान लगेगी आपको. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर मीन्स Ag, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ है. इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो आपके पास आ जाएगा AgCl. इट ब्रेक्स मतलब यहाँ एक ही रिएक्टेंट है टू फॉर्म सिल्वर. सिल्वर एक मोनोटॉमिक एलिमेंट है, और क्लोरीन गैस मतलब Cl2, क्योंकि क्लोरीन एक डाई एटॉमिक गैस है. आपको इनकी एटॉमिसिटी जरूर याद रखनी है, नहीं तो आप गलत कर दोगे इक्वेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ कॉपर टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लिखिए, काफी इजी है ये. टाइम इज अप. अब यहां पे था सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर मीन्स Ag, नाइट्रेट मीन्स नाइट्रेट रेडिकल, और Ag का वैलेंसी आपको पता है होता है पॉजिटिव. क्रिस क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? AgNO3 रिएक्ट्स विथ कॉपर. कॉपर क्या होता है? Cu. और क्या बना रहा है ये? कॉपर नाइट्रेट. मतलब कॉपर अब नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा. कॉपर का वैलेंसी मोस्टली जो यूज होता है दैट इज 2 पॉजिटिव. तो ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या लिखोगे आप? यहाँ CuNO3, और आपको पता है NO3 के ब्रैकेट के बाहर करके 2 लिखना है. अगर सीधा 2 लिख दिया तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा. प्लस सिल्वर, और सिल्वर क्या होता है? Ag, एक मोनोएटॉमिक एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम मतलब के Ca रिएक्ट्स विद वाटर. वाटर मतलब H2O टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कैल्शियम ने किसके साथ रिएक्ट करना है? OH के साथ. वैसे भी देखिए जब भी कोई चीज पानी के साथ रिएक्ट करती है ना, तो बेसिकली उसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइड के साथ ही होता है. और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या होता है? नेगेटिव. और Ca क्या होता है? 2 पॉजिटिव. क्रिस क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस विच इज अ डाई एटॉमिक गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Sodium reacts with oxygen to form sodium oxide and your time starts now. लिखिए, इतने इजी क्वेश्चंस को लिखने में टाइम नहीं लगेगा आपको, और प्लीज टाइम लगाइए भी नहीं. टाइम इज अप and the correct answer is sodium means Na react with oxygen which is a diatomic gas to form sodium oxide. अब सोडियम ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी. सोडियम का वैलेंसी होता है +1 और ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव. क्रिस क्रॉस करोगे क्या बन जाएगा? Na2O which is sodium oxide. Next question is hydrogen peroxide breaks to form hydrogen gas and oxygen gas and your time starts now. लिखिए, कुछ चीजों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आपको याद होने बहुत जरूरी है और साथ साथ याद करते रहिए जैसे मैं आपको समझा रही हूं. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2. H2O2 इट ब्रेक्स टू फॉर्म, मतलब एक ही रिएक्टेंट होगा, हाइड्रोजन गैस जो कि एक डायटोमिक गैस है, प्लस ऑक्सीजन गैस दैट इज +O2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrogen chloride to form magnesium chloride and hydrogen gas and your time starts now. देखिए, जितने रिएक्शंस लिखोगे ना उतना एक्सपर्ट बनोगे आप. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिस क्रॉस हुआ है. वैलेंसी आपने लिख दी है और अब फॉर्मूला आपके पास आ गया MgOH होल ट्वाइस. रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl. क्योंकि देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी है, क्रिस क्रॉस करेंगे HCl ही मिलेगा. हाइड्रोजन क्लोराइड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, फॉर्मूला सेम ही होता है. टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब मैग्नीशियम अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन के साथ. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2. तो यही आपके पास रिएक्शन है, राइट? समझ आया आपको किस तरीके से करेंगे आप? बट यहाँ पे इस रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस दिया गया है, बट यहाँ पे रिलीज होगा वाटर, इट इज गोइंग टू बी H2O. तो इसलिए हाइड्रोजन गैस अगर होता किसी इक्वेशन में तो आप H2 लिख देते, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज वाटर, सो इट इज H2O. Next question is iron reacts with oxygen to form ferric oxide and your time starts now. फेरस, फेरिक, आयरन, इनमें फर्क आना चाहिए आपको. एंड द करेक्ट आंसर इज आयरन, मतलब Fe reacts with oxygen, मतलब +O2 to form ferric oxide. अब देखिए फेरस क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव को आप फेरस बुलाते हो, और फेरिक क्या होता है? Fe3 पॉजिटिव. तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव के साथ अपने ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा? Fe2O3 which is ferric oxide. Next question is aluminium hydroxide breaks to form aluminium oxide and water and your time starts now. सोचिए, इतना मुश्किल नहीं है, अब आपको आता है ये. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्टेड है. तो एल्यूमिनियम आपको पता है 3 पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव. तो आपके पास आ गया AlOH होल थ्राइस. इट ब्रेक्स, तो मतलब एक ही रिएक्टेंट है, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर वैलेंसी लिखो तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस वाटर विच इज H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन इज aluminium sulfate reacts with sodium hydroxide to form aluminium hydroxide and sodium sulfate and your time starts now. जितना ये रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे ना आप, उतना एक्सपर्ट बनोगे. बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, बट पहले रिएक्शन आना चाहिए.
टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब एल्यूमिनियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम होता है 3 पॉजिटिव और सल्फेट होता है 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 Al के पाव में आ जाएगा, SO4 ऐसे ही रहेगा और 3 इसके पाव में लिखा जाएगा। रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपके पास, ऐसे ही, तो इसको आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, NaOH। इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्टेड है और क्या बनेगा ये, AlOH होल थ्राइस प्लस सोडियम सल्फेट। सोडियम आपके पास होता है Na पॉजिटिव और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस करने से क्या बनेगा, Na2SO4। तो ये है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रिक एसिड reacts with calcium hydroxide to form calcium nitrate and water. And your time starts now. Time is up and the correct answer is, अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करना है आपको, HNO3। इट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस और ये मिलके क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट मतलब कैल्शियम और नाइट्रेट आपस में रिएक्टेड है, तो कैल्शियम के पाव में 1 आ जाएगा, जिसको लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, और नाइट्रेट के पाव में आ जाएगा 2, तो ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। और दूसरा तो इजी था प्रोडक्ट, दैट इज वाटर विच इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड and sulfuric acid reacts to form sodium sulfate and water। और आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे लगता है अब आपको काफी इजी लग रहा होगा लिखना। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम और हाइड्रोक्साइड वैलेंसीज को एक्सचेंज किया तो क्या बन गया, NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें याद रखना होता है, दैट इज H2SO4 रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस किया तो क्या बन गया, Na2SO4 और साथ में क्या बना, पानी, दैट इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो चलिए जल्दी से शुरू करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या होता है, 2 पॉजिटिव और क्लोराइड क्या होता है, नेगेटिव। तो क्रिस क्रॉस करके ये क्या बन गया, BaCl2 विथ सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, इट इज H2SO4 और ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या होता है, Ba2 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस किया तो क्या आ गया आपके पास, BaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव, मिलके बना HCl। आई थिंक अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे से आ चुकी हैं और आप अच्छे से अब कर पाओगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम दी हो उसका फॉर्मूला बनाकर केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं वो हम कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन। अब इसमें आपको पहले इक्वेशन लिखना भी है और फिर उसको बैलेंस भी करना आपने, ये भी आपको 1 मार्कर में ही आता है। So the first question is ammonia decomposed to form nitrogen and hydrogen। रिएक्शन भी लिखना है और बैलेंस भी करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, रिएक्शन लिखेंगे तो अमोनिया आपको पता है NH3 ब्रेक्स टू फॉर्म N2 + H2, यही होता है ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब बैलेंस कैसे करेंगे,
नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन है यहाँ 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 6, तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 पुट करके, तो ये हमारे पास हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए करिए जल्दी से, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करिए। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन मीन्स कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO। ये हो गई रिएक्शन। बैलेंस करते हैं, कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 लगा देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 और यहाँ पे भी कितने 2, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। इसको मैं स्पीड से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप भी स्पीड से करो इसको, बहुत देर नहीं लगाना है इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time is up and the correct answer is calcium hydroxide means calcium is combined with hydroxide और हमें पता है कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है CO2 और कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज कैल्शियम इज कंबाइंड विद CO3 और हमें पता है दोनों का वैलेंसी 2 पॉजिटिव है, इसका 2 नेगेटिव कट जाएगा प्लस वाटर, तो ये हो गई इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कैल्शियम बैलेंस है। कार्बन देख लेते हैं, 1 है बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ भी कितने हैं 4 बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और यहाँ पे भी 2, तो चलिए ये रिएक्शन तो हमारी स्टार रिएक्शन निकली क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेट टाइम इज अप, छोड़ दीजिए अब। सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सोडियम इज कंबाइंड विद हाइड्रोक्साइड NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमने याद किया था H2SO4। सोडियम सल्फेट मीन्स सोडियम इज कंबाइंड विद सल्फेट, तो Na2SO4। माइंड में ही वैलेंसी लिख के क्रिस क्रॉस कर लिया करो, अब आप कर पाओगे, प्लस वाटर। बैलेंस करते, Na is 1, Na is 2, so let's put 2 here, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप लास्ट में करा करो, ठीक है। सल्फर इज 1 बैलेंस्ड। नाउ मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 5 एंड हियर ऑक्सीजन इज 5 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन्स आर 4 बट हियर इट इज हाइड्रोजन इज 2, तो 4 कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स वी नीड टू पुट 2 हियर। अब यहाँ पे अगर हम 2 लगा देंगे तो एक बार देख लेते हैं कि कुछ बैलेंसिंग खराब तो नहीं हुई है, तो Na आपके पास 2 था, यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस है अभी भी। सल्फर आपके पास 1 था, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए हैं, अब 4 + 2 6, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास है 4 + 2 6 बैलेंस्ड है। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं 4 और यहाँ पे भी कितने हैं 4, तो मतलब रिएक्शन बन गई है स्टार रिएक्शन, बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए जल्दी से। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज एल्यूमिनियम मीन्स Al, copper chloride means CuCl2, right, forms aluminium chloride which is AlCl3 plus copper which is Cu। बैलेंस करते हैं, aluminium is already balanced, copper is already balanced, chlorine is not balanced। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्लोरीन है 2, तो 2 और 3 जब होता है तो उसको हम प्रेफर करते हैं 6 बनाने का, तो 2 वाले के सामने आप 3 और 3 वाले के आगे आप 2 लगा दीजिए। तो ये आपके पास अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो क्लोरीन बन जाएगा 6, राइट। तो यहाँ पे भी मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा,
एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 1, अब यहाँ एल्यूमिनियम हो गए 2, तो यहाँ पे 2 लगा दे, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। कॉपर की बात करें तो कॉपर है 3, यहाँ पे कॉपर है 1, तो यहाँ 3 लगा दे, बैलेंस हो गया। क्लोरीन है 6 और यहाँ भी क्लोरीन है 6, तो बन गई हमारी स्टार रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। आप सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से कैसे लिख देती हूँ, आप भी लिखोगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। जैसे वैलेंसीज लर्न करिए ना, वैलेंसीज को टिप्स पे करो, दिमाग में फिट करो, क्रिस क्रॉस करो और आप कर पाओगे। तो बैलेंस कर लेते हैं। जिंक 1, यहाँ भी जिंक 1 बैलेंस है, Ag1 यहाँ पे भी Ag1 बैलेंस है। अब नाइट्रेट के बाहर यहाँ 2 लगाए तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2, और यहाँ नाइट्रोजन है 1, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, अब ऑक्सीजन है 6 और यहाँ पे भी है 6, तो पूरा ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गया और ये बन गई स्टार रिएक्शन। सॉरी बैलेंस नहीं हुआ, देखो ये होता है जब क्रॉस चेक नहीं करते, जैसे मैंने क्रॉस चेक नहीं किया तो देखो मुझसे गलती हो गई। जिंक 1 था, बैलेंस हो गया। Ag यहाँ पे बैलेंस करने की उसमें 2 बन गया है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, अब बैलेंस हुआ है ये। जिंक 1 1, Ag2 2, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 6 6, अब बनी है स्टार रिएक्शन। तो देखा आपने, जैसे मैं भूल गई थी, मुझसे गलती हो गई, तो गलती आपसे भी हो सकती है, तो हर स्टेप के बाद क्रॉस चेक पक्का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करिए, टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज नाइट्रिक एसिड is HNO3, calcium hydroxide is CaOH whole twice, forms calcium nitrate which is CaNO3 whole twice plus water which is H2O। तो ये हो गई हमारे पास रिएक्शन। बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस में मैंने आपको कहा था H और O को आप लास्ट में देखा करिए, पहले दूसरे एटम्स को देखते हैं। तो कैल्शियम बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ 2 पुट करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, कहीं पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 और 2 8, और यहाँ पे है 6 और 1 7, तो मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 पुट करते हैं, 8 बन गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 एंड 2 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, तो बन गई ये बैलेंस्ड रिएक्शन। तो देखा आपने कैसे हिट एंड ट्रायल से मैंने बस कुछ भी लगाती गई और बैलेंस हो गया, ऐसे ही आप भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करिए जल्दी इसको बैलेंस, टाइम इज अप। देखते हैं कौन कौन बच्चे नहीं कर पाए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड हम याद कर चुके थे H2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, वाटर H2O। बैलेंसिंग देखते हैं, Na1 2, लेट्स पुट 2 हियर, राइट। अब S को देखते हैं, 1 1 बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 और 4 6, और यहाँ पे 4 and 1 5, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2। हाइड्रोजन देखते हैं, 2 and 2 4, यहाँ पे भी 4। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन्स 2 नाइट्रोजन्स, 1 सल्फर 1 सल्फर। ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 4 4, बन गई स्टार रिएक्शन और हो गई बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड forms barium sulfate plus hydrogen chloride and your time starts now।
Time is up, and the correct option is barium chloride, which is BaCl2. Sulfuric acid, which is H2SO4, forms barium sulfate, which is BaSO4. Hydrogen chloride, which is HCl. हो गया रिएक्शन. बैलेंस करते हैं. वन बेरियम बैलेंस्ड. टू क्लोरीन्स, वन क्लोरीन, लेट्स पुट टू हियर, बैलेंस्ड. सल्फर वन बैलेंस्ड. ऑक्सीजन फोर बैलेंस्ड. हाइड्रोजन टू बैलेंस्ड. तो बन गई स्टार रिएक्शन क्योंकि हो गई बैलेंस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सोचिए जल्दी से. टाइम इज अप, एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑक्सीजन गैस मतलब O2, फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2. बैलेंस करते हैं. 1C बैलेंस. ऑक्सीजन 2 and 3, लेट्स मेक इट 6 ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये बन गई 4. तो इसको 6 की जगह हमने 4 बना लिया. यहाँ भी 2 लगा देते हैं, बन गई 4. कार्बन 2, ऑक्सीजन 4 बन गई बैलेंस. तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हमेशा आप 3 को 6 या 2 को 6 ही बनाओगे. आप रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करते हो और कैसे मोल्स को इक्वलाइज करते हो. नाउ दैट पार्ट इज ओवर. नाउ लेट्स दी अनदर पार्ट जिसके अंदर हमें रिएक्शन को कंप्लीट और बैलेंस करना है. मतलब रिएक्शन अधूरी है और उसको बैलेंस भी करना है, फिल भी करना है ब्लैंक और बैलेंस भी. ये भी हमें 1 मार्कर में हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज NaOH प्लस डैश फॉर्म्स Na2SO4 प्लस H2O. हिंट दे रही हूं आपको. यहाँ पे NaOH है और यहाँ पे SO4 है, तो फटाफट से इसको फिल करिए. टाइम स्टार्ट होता है अब. टाइम इज अप, एंड द करेक्ट आंसर इज. अब देखिए इसमें NaOH तो दिया गया था. देखिए कैसे सोचते हैं इन आंसर्स को. और यहाँ पे Na2SO4 और H2O दिया गया था. अब यहाँ पे ऑलरेडी जो था वो OH था और यहाँ पे Na था. तो बचा क्या, यहाँ पे H आया और यहाँ पे क्या हुआ, SO4. और इनको मिलाकर क्या बनता है, H2SO4. तो हमने ब्लैंक को फिल कर लिया. ठीक है. अब बैलेंस कर लेते हैं. बैलेंस तो अब आपको आ गया. Na कितना है, 2. यहाँ पे 1, तो 2 पुट कर देते हैं. S बैलेंस्ड है, राइट. ऑक्सीजन देखते हैं. 4 and 2 6. यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन, 4 and 1, लेट्स पुट 2 ईयर. तो ये हो गए 6. अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है, 4. और यहाँ पे भी कितनी है, 4. तो ये बन गई बैलेंस्ड रिएक्शन विच इज 2 NaOH प्लस H2SO4 forms Na2SO4 plus 2 H2O. Next question is CaOH whole twice plus dash forms CaCO3 plus H2O. थोड़ा ट्रिकी है बट आप कर सकते हो ये सारे क्वेश्चंस को. प्लीज ट्राई करो. टाइम स्टार्ट होता है अब. डोंट लूज होप, जस्ट ट्राई इट आउट. दिस इज व्हाट इज नॉलेज बूस्टर सीरीज. टाइम इज अप. अब देखिए यहां पे आपके पास था CaOH होल ट्वाइस, ब्लैंक था. और यहां पे आपके पास आ गया CaCO3 प्लस वाटर. अब कभी भी कोई कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है ना, तो वो या तो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके या CO2 के साथ रिएक्ट करके होता है बेसिकली. अब यहाँ पे देखो Ca भी है, O भी है, और यहाँ पे आपके पास आ गया एक H. ये तो हो सकता है बैलेंसिंग में भी हो जाए, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा वो क्या होगा, CO2. CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं CO2 रेडिकल CO3 में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस वाटर. अब इसको बैलेंस करते हैं. 1 Ca कार्बन 1 ऑक्सीजन देखते हैं. ऑक्सीजन 2 और 2 4 और यहाँ पे भी 4 बैलेंस है. हाइड्रोजन 2 बैलेंस. तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है. यहाँ पे हमें सिर्फ CO2 लिखना है. तो आई थिंक यू गॉट इट कि कैसे हम
दिमाग लगाकर ऐसे ब्लैंक्स को भी फिल कर लेंगे और बैलेंस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज N+H फॉर्म्स NH3। तो मोल्स बेसिकली लिखने हैं आपको यहां। कंप्लीट भी करना है, बैलेंस भी करना है, ध्यान से करिए इसको। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इन्होंने बहुत ही ट्रिक से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पे आप ब्लैक देख के सोचोगे आपको सिर्फ मोल्स लिखने हैं, बट यहाँ पे भी ये प्रॉपरली नहीं लिखे हुए हैं। ये डाई एटॉमिक गैस है, जब तक ये नहीं लिखोगे तब तक आपको ये कैसे पता लगेगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो N2+H2, तो बैलेंस करेंगे तो N यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हमें 2 पुट करना पड़ेगा, राइट। अब हाइड्रोजन बन गए यहाँ पे 6 और यहाँ पे दिए हुए 2, तो हमें यहाँ 3 पुट करना पड़ेगा। तो अब बनी है ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन, N2+3H2 फॉर्म्स 2NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SO2 plus dash forms SO3 and your time starts now. Time is up and the correct option is SO2 आपको दिया है, आपको बोला है SO2 में ऐसा क्या ये ऐड करें कि ये SO3 बन जाए, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का डिफरेंस है यहाँ सिर्फ, तो O2 O नहीं O2, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं, 1s ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे कितने हैं 3, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन बन जाएंगे 6, और यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूं तो ये बन जाएंगे 4 और +2 6। क्रॉस चेक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फर 2 बन चुका है, तो यहाँ पे हम अगर लगाएंगे 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s, राइट। बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 4 और 4 8, तो ये हमने सही से बैलेंस नहीं किया है। तो दोबारा से करते हैं, SO2 + O2 फॉर्म्स SO3। तो अगर यहाँ पे मैं जब इसको बैलेंस करने की जगह यहाँ 2 ना लगाकर मैं यहाँ 2 लगा देती, तो 2 सल्फर और यहाँ पे 2 लगा देती, तो ये प्रॉपर बैलेंस हो जाती। देखिए 2 सल्फर ऑक्सीजन 6, तो ये बन जाएगी बैलेंस रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको कहाँ पे प्रीफिक्स करना है। तो ये हमारे पास आ गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 forms N2+ dash and your time starts now. कंप्लीट भी करना है इसको आपने और बैलेंस भी करना है। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज अमोनिया यहाँ पे टूट रहा है, तो ऑब्वियसली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटेगा, तो यहाँ H2 बनेगा। बैलेंस करते हैं, 2 N है 1 N है, 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन 6 बन गए हैं, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 लगा देंगे, तो ये बन गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। 2NH3 फॉर्म्स N2 + 3H2, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2S + Cl2 forms dash + 2HCl and your time starts now. करिए, अब आपको आ चुका है ये कंसेप्ट अच्छे से, कोई रिएक्शन ट्रिकी नहीं है आपके लिए अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज H2S + Cl2 दिया था, यहाँ फिल करना था, और यहाँ 2HCl हमें दिया था। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो HCl तो है, H और Cl, तो बचा क्या सल्फर, तो सल्फर अकेला यहाँ पे रिलीज होगा। बैलेंस करें तो 2H बैलेंस है, S1 बैलेंस है, 2Cl बैलेंस है, तो काफी इजी रिएक्शन था क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी, सिर्फ ब्लैंक को ही फिल करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cu + AgNO3 फॉर्म्स dash + Ag and your time starts now. Oops, time is up and the correct answer is Cu दिया था,
AgNO3 दिया हुआ था, क्या बनाता है या फिल करना था, और प्लस Ag था। अब Ag है तो ऑब्वियसली हमें कॉपर और नाइट्रेट को ही आपस में रिएक्ट करना था, तो कॉपर और नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस। तो ब्लैंक हो गया फिल। बैलेंस करते हैं, Cu1 1 बैलेंस, Ag1 1 बैलेंस, N2 है, N1 है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, N बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6 6 बैलेंस, बट इसको बैलेंस करने में हमारा Ag अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2। तो ओवरऑल रिएक्शन होगी Cu प्लस 2 AgNO3 फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SO2 प्लस O2, राइट। यहाँ पे डैश का मतलब है यहाँ पे हमें इसका स्टेट लिखना है, एंड इट फॉर्म्स क्या वो भी लिखना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time is up and the correct option is SO2 plus O2। यहाँ पे डैश का मतलब है स्टेट, गैस होती है, और SO2 और O2 मिलके क्या बनाती है SO3। अब सबका हम स्टेट लिख रहे हैं तो यहाँ पे सबका ही लिख देते हैं, राइट। और बैलेंस करने के लिए एक एस ऑक्सीजन 4 और 3, राइट। तो इसको हम 6 बना लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये बन गई बैलेंस्ड रिएक्शन। तो 2SO2 गैसियस स्टेट, O2 गैसियस स्टेट फॉर्म्स 2SO3 गैसियस स्टेट। अब ये सब बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaOH plus H2SO4 forms dash plus H2O, 2H2O, and your time starts now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज, आपको यहाँ दिया गया था NaOH और यहाँ दिया गया था H2SO4, इट फॉर्म्स डैश प्लस 2H2O, ठीक है। तो इसको अगर हम फिल करेंगे तो ऑब्वियसली NaOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 ही बनेगा, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसीज हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 बनेगा। बैलेंस करते हैं, 1 Na 2 Na, तो ऑब्वियसली 2 पुट करना पड़ेगा हमें, S1 1 बैलेंस। ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं, तो ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पे 4 + 2 6, और यहाँ ऑक्सीजन है 4 + 2 6 बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 2 and 2 4, तो ये बन गई बैलेंस रिएक्शन। तो आंसर हुआ फाइनल 2NaOH plus H2SO4 फॉर्म्स Na2SO4 plus 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Zn plus AgNO3 forms dash plus Ag, and your time starts now. अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो केमिकल रिएक्शन में, टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज जिंक दिया था, AgNO3 दिया हुआ था, इट फॉर्म्स डैश प्लस Ag, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैलेंसीज आपके पास ऐसे हैं, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस। बैलेंसिंग देखिए, जिंक और जिंक बैलेंस है, राइट। Ag और Ag बैलेंस है, N यहाँ पे 2 है और यहाँ पे N 1 है, तो 2 लगाना पड़ेगा आपको, N बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया, बट Ag हमारा अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर बना Zn plus 2 AgNO3 forms ZnNO3 whole twice plus 2 Ag। नाउ एक और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, विच इज बैलेंस द इक्वेशन। सिर्फ बैलेंसिंग करनी है आपको यहाँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Na plus O2 forms Na2O and your time starts now। सिर्फ बैलेंसिंग करनी है आपको यहाँ। Time is up and the correct option is, or you can say the correct answer is Na, ये आपको दिया गया था, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे,
राइट। तो 2 Na बैलेंस हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 1, तो यहाँ क्या लगाएंगे 2। बट अब यहाँ पे Na हमारे पास 4 बन चुका है, तो इस 2 को हम रिप्लेस करेंगे 4 के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 4Na प्लस O2 फॉर्म्स 2Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज H2O2 breaks to form H2O plus O2 and your time starts now। करिए जल्दी इसको। टाइम इज अप एंड द आंसर इज, आपको यहाँ दिया था हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ दिया था वाटर प्लस O2। तो यहाँ पे H2 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, राइट। तो ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, राइट, तो ऑक्सीजन मेरे कितने बन जाएंगे 4। तो यहाँ पे भी अगर मैं 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन बन जाएंगे 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 4 हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गए 4। तो फाइनल आंसर है 2H2O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MgOH whole twice plus HCl forms MgCl2 plus H2O and your time starts now। काफी रिएक्शंस प्रैक्टिस कर लिया आज आपने, एक्सपर्ट बन जाओगे आप आज। Time is up and the correct answer is MgOH whole twice plus HCl forms MgCl2 plus H2O आपको गिवन था। Mg बैलेंस्ड है, राइट। Cl यहाँ पे 2 और यहाँ 1, तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन आपके पास है 4 और यहाँ है 2, 2 लगा लेते हैं, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे भी है 2। तो ओवरऑल रिएक्शन हुई MgOH whole twice plus 2HCl forms MgCl2 plus 2H2O। Next question is Fe plus O2 forms Fe2O3 and your time starts now। जल्दी से बैलेंस करो, ये तो बहुत इजी है, आपको आता है अब ये सब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज Fe प्लस O2 फॉर्म्स Fe2O3 दिया था। Fe यहाँ पे 1 और यहाँ 2 है, तो 2 पुट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ 3 है, तो इसको हम 6 बना लेते हैं 2 पुट करके। बट अब जब यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे थे तो आयरन हमारा अनबैलेंस हो गया है, तो यहाँ पे हमें इस 2 को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा 4 से। तो 4Fe और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है 6, तो यहाँ पे 3। तो देखिए ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। 4Fe प्लस 3O2 फॉर्म्स 2Fe2O3। 4Fe हो गए, यहाँ भी 4Fe, 6O2 और 6O, मीन्स दोनों साइड 6 ऑक्सीजन हो गए, नॉट O2। Next question is AlOH whole thrice forms Al2O3 plus H2O and your time starts now। करिए इसको जल्दी से। Time is up and the correct answer is aluminium hydroxide AlOH whole thrice दिया था, ये मिलके बना रहा था Al2O3 प्लस वाटर। बैलेंस Al1 Al2 2 पुट कर देते हैं, राइट। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ हो गए 6 और यहाँ पे है 4, यहाँ 2 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 3 और 2 5, ये बैलेंस नहीं हुआ, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो ये मेरे पास हो गए 3 और 3 6 और यहाँ भी हो गए 6, अब बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखें तो यहाँ है 6 और यहाँ भी है 6, तो ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो 2AlOH whole thrice forms Al2O3 plus 3H2O। आपने देखा कोई भी रिएक्शन को मैंने लर्न थोड़ी ना किया हुआ है, मैं हिट एंड ट्रायल से उसको उसके रिएक्शन के साथ प्ले करती हूँ और मेरा अल्टीमेट आंसर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर है, मुझे पता है कि किस तरीके से इसको बैलेंस करना है। तो आप भी अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NH3 plus CuO forms Cu plus N2 plus H2O। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आपने।
टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज NH3 दिया था, CuO दिया हुआ था, फॉर्म करके Cu प्लस N2 प्लस H2O ये बना रहा है. कॉपर 1 बैलेंस, नाइट्रोजन 2 1 पुट कर देते हैं 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 2 3 पुट करते हैं बैलेंस, ऑक्सीजन 1 and 3 राइट. अब यहाँ पे इसको 3 बनाने के लिए 3 पुट करना पड़ेगा. अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए लेकिन कॉपर अनबैलेंस हो गया तो 3 पुट करते हैं. चेक कर लेते हैं 2N 6H 3Cu ऑक्सीजन हमारे पास है 3 and 3 बैलेंस्ड. तो 2NH3 प्लस 3Cu N2 प्लस 3H2O. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Al2SO4 whole thrice plus NaOH forms AlOH whole thrice plus Na2SO4 and your time starts now. करिए जल्दी से इसको बैलेंस. टाइम इज अप. आंसर देख लेते हैं. आपको एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस दिया था प्लस NaOH फॉर्म्स AlOH होल थ्राइस दिया था प्लस Na2SO4. अब यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, 2 पुट करते हैं. सल्फर 3 और यहाँ पे सल्फर 1, 3 पुट करते हैं. Na1 Na6 6 पुट करते हैं राइट. ऑक्सीजन 12 और 6 18. यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और 12 18. एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैंने ऐसे ही लगा दिया कुछ भी. तो एल्यूमिनियम 2 2 बैलेंस, सल्फर 3 3 बैलेंस, ऑक्सीजन 12 and 6 18, 12 and 6 18 balanced, hydrogen 6 I am safe, my answer is right. Al2SO4 whole thrice plus 6 NaOH, 2 AlOH whole thrice and 3 Na2SO4. Next question is HNO3 plus CaOH whole twice forms CaNO3 whole twice plus H2O and your time starts now. Time is up and the correct answer is नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था साथ में, मिलकर बना रहे थे कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में बना रहे थे वाटर. बैलेंस करते हैं. Ca1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 1 लेट्स पुट 2, ऑक्सीजन 6 and 2 8, 6 and 1 let's put 2 8, hydrogens 2 and 2 4 and 4 let's check it out again, 2H and 2H 4 4, N2 N2 balance, oxygen 6 and 2 8, 6 and 2 8 balance, Ca1 1. तो बन गई रिएक्शन 2HNO3 plus CaOH whole twice CaNO3 whole twice plus 2H2O. Next question is NaOH plus H2SO4 forms Na2SO4 plus H2O. Time starts now. Time is up and the correct answer is NaOH दिया है, H2SO4 सेकेंड है, रिएक्टेंट Na2SO4 है और यहाँ है वाटर. अब Na1 Na2 2 पुट कर देते हैं. S1 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 and 4 6, 4 and 1 let's put 2 6 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 and 2 4 बैलेंस्ड. तो चेक कर लेते हैं 2Na ऑक्सीजन 2 and 4 6, 4 and 2 6, हाइड्रोजन 2 and 2 4, हाइड्रोजन 4. तो बन गई 2NaOH plus H2SO4 forms Na2SO4 plus 2H2O. Next reaction is BaCl2 plus H2SO4 forms BaSO4 plus HCl and your time starts now.
करिए, आप एक्सपर्ट बन चुके हो, मुझसे साइन करवा लो, यू आर एक्सपर्ट नाउ। एंड द फाइनल आंसर इज BaCl2 दिया था, H2SO4 सेकेंड था, BaSO4 प्रोडक्ट है और दूसरा है HCl। BA बैलेंस, क्लोरीन देखते हैं 2 and 1, लेट्स पुट 2 बैलेंस्ड, सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 and 4 balanced, hydrogen 2 and 2 balanced. So overall reaction BaCl2 H2SO4 BaSO4 plus 2 HCl. Now this is a balanced reaction. So I hope you like the session, right? So thank you for watching this video. I thank you heartily, right? So if you like the video, just press the like button, share the video with your friends, and please don't forget to hit the bell icon for the new notifications, and your comments are welcomed. We actually welcome your comments heartily. So please do write to me. मुझे पता लगेगा कि मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ, कंसेप्ट को इजी कैसे बना सकती हूँ। एंड डोंट फॉरगेट माय कोड Divya01 सब्सक्रिप्शन जल्दी से लीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू कैन कनेक्ट विद अस बाय डाउनलोडिंग द टेलीग्राम ऐप। So with this, I finish this video. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next video with the new concept based on chemical reaction and equation and with lot of practice problems. So till then, take care. Bye-bye.